हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। आज का हमारा प्रश्न ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ -11। तो हमें इसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, ये हमें दे रखा जो। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि समझेंगे कि ये जो नंबर है, ये जनरली ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी वो होती है ए प्लस आई बी। जहाँ ये ए और बी हैं, ये ए और जो बी है ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर। और जो हमारा आई है वो होता है इमेजिनरी नंबर, जिसकी वैल्यू की होती है हमारी रूट के अंदर -1। तो हमारा आई की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1। तो अब देखो, जो ये हमारा नंबर है, क्या मैं इसे ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल 5 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं माइनस के 11 को 11 इंटू -1 लिख सकता हूँ जी। अब देखो, इसके बाद मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 5 प्लस रूट 11 इंटू रूट ऑफ -1। सो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ 5 प्लस रूट 11, और -1 की जगह क्या आएगा हमारा, रूट ऑफ -1 की जगह आई। तब देखो, ये ए प्लस आई बी की फॉर्म में है कि नहीं है। 5 प्लस रूट ऑफ 11 आई, जहाँ की हमारा ए की वैल्यू है, ये क्या है, ए है। और जो ये रूट 11 है ये बी के जैसा है, और आई हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि उसका एक पार्ट रियल नंबर होता है, एक पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अगर यहाँ पे सपोज ये नहीं रहता, ये मतलब जो ये रियल पार्ट है ये जीरो कुछ भी नहीं होता, तो ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर होता। अगर ये इमेजिनरी कुछ भी ना रहे, तो वो क्या होता हमारा, वो प्योर रियल नंबर होता। तो चलिए, ये तो बातें हैं जो हमने बेसिक सी देखी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब बात आती है कि हमें बोल रखा है मॉडुलस फाइंड करना है मुझे इसका। तो मॉडुलस कैसे डिनोट करते हैं, दो खड़ी लाइन के बीच में जिसका डिनोट करना है उसको लिख देते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, और जेड की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ ये क्या है जी, 5 प्लस रूट 11 आई। तो इसका हमें मॉडुलस निकालना है। तो अब देखो भाई, यहाँ पे जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे जनरली आप जानते हो कि हमारा जो x होगा उसका मैं मॉड करता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, रूट ऑफ क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर कर दूंगा। और ये कहलाता है हमारा मॉड निकालना, क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है हमारा मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने कहा, जैसे मेरे पे ये कोई क्या है, आई होप आपको दिख रहा हो पूरा। जैसे मेरे पे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें ऐसे एक्स एक्सेस होता है, इसमें वाई एक्सेस होता है कि नहीं। अब देखो, अगर हमारे बाद मेरे पे यहाँ कोई ऐसी लाइन है ये, तो चलो इसके तो जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसकी जो हम निकालते हैं लेंथ, कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, रूट ऑफ वाई 2 माइनस, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये जो प्रक्रिया होती है उससे निकालते हैं। अब सपोज यहाँ पीछे होता कोई लाइन, इधर हो, तो इसमें तो देखो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं, तो लेंथ ऐसे थोड़ी कहेंगे कि माइनस में है ये लंबाई, तो हम एब्सोल्यूट कहते हैं ना। तो कुल मिला के हमारा जो ये मॉड है ये कुछ इसी प्रकार से चीज़ों को दिखाता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है। अब देखो, जब हमारे इमेजिनरी नंबर की बात होती है, चलो ये रफ कर देता हूँ, जब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है, सॉरी, तो इसमें क्या होता है जी, जो हमारा वाई एक्स है ये हमारा क्या दिखाता है, वाई एक्सेस दिखाता है इमेजिनरी नंबर को, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ दिखाई जाएगा। और एक्स एक्स दिखाता है हमारा रियल पार्ट को। अब देखो हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा नंबर है 5, तो एक्स एक्सेस पे मैं 5 चल रहा हूँ, रियल पार्ट यहाँ कहीं आएगा। और जो हमारा आई है वो है जैसे मेरा रूट का 11। रूट का 11 की वैल्यू लगभग लगभग कितनी होगी,
थ्री पॉइंट समथिंग होगी कुछ। तो उसकी वैल्यू मेरी वाई एक्सेस पे यहाँ कहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे कहीं ड्रॉ करूँ, ये हमारा इस प्रकार से इसका ग्राफ मिल रहा होगा। तो मुझे कुल मिला के इसकी लेंथ फाइंड करनी है। एक्स ओरिजिन से जा रहा है जो, और यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा 5। डिनोट भी ऐसे ही करते हैं इसको, 5 रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको ऐसे लिखेंगे √11। एक्स की जगह पे रियल पार्ट वाला नंबर और वाई की जगह पे इमेजिनरी पार्ट वाला नंबर। तो जब भी इसकी, ये तो आपको बताने के लिए था, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी चाहिए, यानी कि इसकी लेंथ पता करनी है मुझे कुल मिला के। तो जो हमारा, मैं डायरेक्ट बता सकता था, तो जब हमारा इमेजिनरी नंबर का मॉड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है आपका रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो हमारा क्या था, ये सॉरी, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है। तो देखो, रियल पार्ट कौन सा है हमारा, रूट ऑफ रियल पार्ट ए की वैल्यू क्या है, यहाँ भी देख लो 5, यहाँ से देख लो, जहाँ से भी देखना चाहो, 5 स्क्वायर प्लस बी कौन सा है हमारा, जो इमेजिनरी एक्सिस पे है, यानी कि जिसकी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू। तो √11, यहाँ से भी देख लो √11 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर ही दोगे वैसे। रूट, ये कितना हो जाएगा जी, 5 का स्क्वायर 25, और रूट का 11 का स्क्वायर हो गया 11। तो फाइनली ये आ गया रूट के 36। सही कर रहा हूँ, 25 10 35 और 36, ठीक है। तो कितना आएगा, √36 की वैल्यू 6। तो जो हमारा मॉडुलस है कौन से नंबर का, ये था नंबर जी 5 प्लस √(-11), इसका कैसे निकाला हमने मॉडुलस, आपने देखा। और कितना आया हमारा मॉडुलस, 6 के इक्वल आया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।